Hello everyone, welcome to my channel. So I am here with another useful video for writing task 1. So today's video is about percentage. As you know, we have to write our task 1 and task 2 with different kind of sentence variation. हमारे टास्क 1 और टास्क 2 में जो हमें सेंटेंस वेरिएशन लिखना बहुत ज़रूरी है. मीन्स अगर हम अपने सेंटेंसेस को डिफरेंट तरीके से लिखेंगे तो हमारे जो है स्कोर अच्छा आने के चांसेस होते हैं. तो हमारे पास टास्क 1 में जब कुछ भी परसेंटेज आती है तो उस परसेंटेज को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं. चलिए, और आपको एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि ये जो सेंटेंस वेरिएशन है ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है पाई चार्ट में. जब आप पाई चार्ट के से रिलेटेड जो है टास्क 1 अटैम्प्ट कर रहे हो तब ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी. सो हमारे पास आ गया 80% हमारे पास है, तो हम उसको टास्क 1 अटैम्प्ट करते समय 4/5 लिख सकते हैं. 4/5 एग्जाम्पल मैं इसके आपको बताती हूँ. एग्जाम्पल देखिए, आई होप एग्जाम्पल की हेल्प से ही आपको थोड़ा जल्दी क्लियर होगा. अराउंड 4/5 आपके पास एक जो है उसमें आ गया कि 80% यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं. उन्होंने ये बताया है कि यूनिवर्सिटी उनके लिए रिसर्च के लिए बेस्ट प्लेस है. मीन्स पाई चार्ट में 80% स्टूडेंट्स ये शो कर रहे हैं, ये जो शो कर रहा है कि 80% स्टूडेंट्स ने इस बात से एग्री किया है कि यूनिवर्सिटी उनके रिसर्च के लिए बेस्ट प्लेस है. तो आप उसको सेंटेंस वेरिएशन में किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए. अराउंड 4/5 ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्टेटेड दैट द लाइब्रेरी वॉज द बेस्ट प्लेस फॉर दियर रिसर्च. कि लाइब्रेरी उनकी रिसर्च के लिए बेस्ट प्लेस था. तो एक रिसर्च हुआ और उसमें 80% स्टूडेंट्स ने ये एक्सेप्ट किया. उन्होंने ये बताया कि यूनिवर्सिटी उनकी जो है रिसर्च के लिए बेस्ट प्लेस था, मतलब सबसे बढ़िया प्लेस था. तो आपने 80% को 4/5 से यहाँ पर जो है रिप्लेस कर दिया. ये लिखने की बजाय कि 80% स्टूडेंट ने जो है ये एक्सेप्ट किया, आपने वहाँ पे 4/5 लिख दिया. नेक्स्ट है, सपोज कीजिए हमारे पास 75% आ जाता है डेटा में. तो 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं. 3/4 की तरह 75% लिखा जा सकता है. सेम एज 53%. अब आपको पता है 50% क्या होता है, वो 100% का हाफ होता है. तो 53%, 52%, 54% को हम लिख सकते हैं जस्ट ओवर हाफ. सेम एज 35%. 35% कैन बी रिटन एज जस्ट ओवर अ थर्ड. 35% को हम लिख सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. सेम एज हमारे पास 25% आता है. 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं. 25% कैन बी रिटन एज 1/4. 25% को हम 1/4 वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं. 25% एग्जाम्पल देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है 1/4. सपोज कीजिए हमारे पास जो है एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि 25% कोल यूज़ किया जाता है. किसके लिए? फॉसिल फ्यूल, एक एनर्जी सोर्स के लिए. फॉसिल फ्यूल का जो है उसमें 25% जो है 25% कोल यूज़ किया जाता है एज एन एनर्जी सोर्स. मतलब एनर्जी के सोर्स के तौर पे 25% जो यूसेज होता है वो होता है कोल का. तो उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए. कोल अकाउंटेड फॉर 1/4 ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. मतलब टोटल 100% जो फॉसिल फ्यूल्स के जो दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, उसमें से 25% कौन है? कोल है. 25% क्या यूज़ किया जाता है? कोल यूज़ किया जाता है. कोल अकाउंटेड फॉर 1/4 ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स. तो 25% कोल की जो है उस परसेंटेज को हम 1/4 लिख सकते हैं. अभी हमारा 35% वाला एग्जाम्पल रह गया था बीच में. तो जो 30% से ऊपर आएगा हमारे पास 35% आ गया, 34%, 33%. तो ये चारों परसेंटेज जो है वो कैसे लिखी जा सकती हैं? जस्ट ओवर अ थर्ड. एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं. अब
मान के चलिए आपके पास एक जो है आया है टास्क 1 में कि 33% और 35% जो विजिटर्स हैं वो हैप्पी हैं। किस लिए कि म्यूज़ियम का रेनोवेशन हो रहा है। डेटा में दिया हुआ है कि 33% जो विजिटर्स हैं 35% जो विजिटर्स हैं वो हैप्पी हैं म्यूज़ियम की रेनोवेशन से। तो बजाय कि ये लिखने के कि 33% विजिटर्स स्टेटेड दैट और वो हैप्पी हैं, ठीक है, ये लिखने के बजाय हम लिख देंगे जस्ट ओवर अ थर्ड, 33%, 32%, 35%, all these can be written as just over a third. Just over a third of visitors stated that they were happy with the renovations in the museum. So I hope just over a third वाला जो एग्जाम्पल है ये भी आपको easily क्लियर हो गया होगा। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा सेंटेंस वेरिएशन में। अभी नेक्स्ट जो हमारे बचते हैं वो है 20%। 20% अगर हमारे पास आ जाता है उसको हम लिख सकते हैं ए फिफ्थ। 20% कैन बी रिटन एज ए फिफ्थ। और 10% 1 in 10। 10% कैसे लिखा जा सकता है 1 in 10। बट रिमेंबर वन थिंग कि 1 in 10 हम लिखेंगे इन केस ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स। इन केस ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स तो हम 1 in 10 यूज़ करेंगे जब हम पीपल के बारे में वहाँ पे बात कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो बेस है डेटाबेस पे कि कुछ एक लोगों के ऊपर एक रिसर्च किया गया है कि उसमें लोग रिपोर्ट करते हैं कि वो रेस्टोरेंट में जाना किन किन ओकेजन्स पे पसंद करते हैं। कोई डेली बेसिस पे जाता है, मान के चलिए 100% लोगों का वहाँ पर आपके पास डेटा है और उसमें से आपको 20% कहते हैं कि वो ट्वाइस अ मंथ रेस्टोरेंट में जो है विज़िट करते हैं। कुछ 10 या 20% या 25% कहते हैं कि वो कभी नहीं जाते रेस्टोरेंट। तो सेम एज़ मान के चलिए आपके पास 10% पीपल ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो रेस्टोरेंट में गए हैं कब कि वंस इन अ मंथ जो भी है, ठीक है। तो ये पास्ट के जो रिसर्च हैं वो उन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क में आते हैं। तो मैं आपको 10% का एग्जांपल यहाँ पर देती हूँ। 1 in 10 पीपल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10% पीपल, 10% पीपल लिखने की बजाय हम लिखेंगे 1 in 10 पीपल रिपोर्टेड दैट दे वेंट टू रेस्टोरेंट एट लीस्ट। तो वो रेस्टोरेंट में जाते हैं एट लीस्ट वंस इन अ मंथ। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10% पीपल रिपोर्टेड दैट कि 10% लोगों ने बताया कि वो रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, हम लिखेंगे 1 in 10 पीपल रिपोर्टेड दैट दे वेंट टू रेस्टोरेंट एट लीस्ट वंस इन अ मंथ। So this is all about percentage, how we can write percentage, how we can do sentence variation in task 1 also. So I hope this video is very useful for you and you can easily do sentence variation in your task 2 about percentage. So please do subscribe my channel and like this video for the following useful video about writing task. Thank you.